नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में जमकर लगे होंगे। ऐसी ही उम्मीद थी दोस्तों। और दोस्तों आपको लगातार और बहुत ही सही दिशा में कंटिन्यू दोस्तों आपको मेहनत करते रहना है, ताकि आप एक बहुत बड़ी सफलता भी हासिल हो सके। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए दोस्तों। गणित पढ़ने वाले हैं प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं गणित में, और इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके थे दोस्तों। प्रायिकता में दोस्तों 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, पासे पर आधारित, सिक्के पर आधारित। इसके अलावा दोस्तों जो ताश की गड्डी होती है यानी पत्ते की गड्डी होती है उस पर आधारित, और इसके अलावा दोस्तों जो अलग अलग कलर के जो बॉल होते हैं गेंद पर आधारित प्रश्न। और सबसे पहले दोस्तों हम पासे पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे। दोस्तों पासे पर आधारित प्रश्न भी 3 टाइप से, एक पासे पर आधारित, 2 पासे पर आधारित या 3 पासे पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो पार्ट फर्स्ट पढ़ा था उसमें एक पासे पर आधारित प्रश्न दोस्तों हम पढ़े थे, यानी एक पासे को ऊपर उछालने पर कौन सा अंक ऊपर आएगा, उसकी प्रायिकता दोस्तों हमने ज्ञात करी थी। आज के सेशन में दोस्तों 2 पासे यानी 2 पासे एक साथ हम ऊपर उछालेंगे तो उन दोनों पासों पर कौन से अंक आएंगे, उसकी क्या प्रायिकता होगी, वो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी और बहुत ही सरल तरीके से दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप पेन कॉपी के साथ लगे रहो, पेन कॉपी के साथ दोस्तों जुड़ने की कोशिश करना, ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों देर ना लगाते हुए हम बिल्कुल टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बार फिर से दिलीप पवार एजुकेशन की इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों आप सभी प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों और सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि दो पासे ऊपर उछालने के स्थान पर दोस्तों फेंकने पर भी आ सकता है। एक ही बात है, ऊपर उछालने या फेंकने पर, दोनों पासों में, क्योंकि जो दोस्तों जो पासे होते हैं, पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। अब ऊपर उछालेंगे तो कौन सा अंक आएगा, ये इसकी कोई मतलब गारंटी नहीं होती है। तो क्या आएगा ऊपर उछालने पर, दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग दोस्तों 8 होने की प्रायिकता। आप दोस्तों सबसे पहले आपको प्रश्न में क्या पूछा गया उस पर सबसे पहले फोकस करना। जब 2 पासे एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं तो दोनों पासों में, एक पासे में 1 से लेकर 6 तक, दूसरे पासे में 1 से लेकर 6 तक। अब दोनों पासों में एक ना एक अंक तो ऊपर आएगा, तो दोनों पासों में जो भी अंक आएंगे उन दोनों अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता कितनी होगी। दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता दोस्तों कितनी होगी। यस, ये प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों हम इस प्रश्न को सोल्यूशन कर रहे हैं। यस, पहले दोस्तों हम आराम से सीख लेंगे कि प्रायिकता कैसे निकाली जाती है, उसके बाद दोस्तों हम फटाफट क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले 2 पासे की बात हो, एक पासे को जब भी ऊपर उछालेंगे इसका फार्मूला होता है दोस्तों, हम यहाँ पर इसका जो सूत्र फार्मूला वो लिख देते हैं। सूत्र जो होगा दोस्तों, यस, सूत्र क्या होता है दोस्तों प्रायिकता में, आने की संभावना। फार्मूला होता है दोस्तों आने की संभावना बटे कुल संभावना। यस, आने की संभावना बटे कुल संभावना। यस, ये फार्मूला होता है दोस्तों आने की संभावना बटे कुल संभावना। यस, कुल संभावना। ये फार्मूला किसी भी प्रकार का, चाहे पासे पर आधारित, सिक्के पर आधारित, किसी पर भी आधारित प्रायिकता वाले प्रश्न हो तो यही फार्मूला होता है दोस्तों, आने की संभावना क्या होगी और कुल संभावना कितनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी 2 पासे को ऊपर उछाले जाएंगे, 2 पासे को ऊपर उछाले जाते हैं, यस, तो दोस्तों यहाँ पर 2 पासे, यस, 6 पावर 2, यस, 6 पावर 2 कितना होता है दोस्तों 36 यानी 36। तो आने की संभावना, यस सॉरी कुल संभावना, जब भी 2 पासे ऊपर उछाले जाएंगे, प्रश्न भले कुछ भी पूछा जाए दोस्तों, 2 पासे को ऊपर उछालेंगे तो इनका योग कितना होगा, अंकों का योग कितना होगा, ये अंक आने की प्रायिकता कितनी, कुछ भी प्रश्न पूछे जाए दोस्तों, कुछ भी पूछा जाए, लेकिन जब 2 पासे ऊपर उछाले जाएंगे तो कुल संभावना, यस,
कुल संभावना दोस्तों कितनी होगी हमारी, कुल संभावना 36 यानी 36 होती है। यानी नीचे तो आपको 100% दोस्तों 36 से ही लिखना है। यस, तो दोस्तों हम आप सीधे क्वेश्चन सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। अब प्रश्न क्या पूछा दोस्तों, जब दो पासे एक साथ ऊपर फेंकने पर या उछालने पर दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग, दोनों पासों में अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता कितनी होगी। यस, तो दोस्तों दो पासे हैं, तो दो पासे, एक पासे का कौन सा अंक ले, दूसरे का कौन सा अंक ले कि दोनों का योग 8 हो जाए, इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो आने की जो प्रायिकता वो देख लें, यानी पहले पासे में 2 आए, यस पहले पासे में 2 और दूसरे पासे में दोस्तों 6 आए। यस 2 और 6, यस पहले पासे में 2 दूसरे में 6, इन दोनों अंकों का योग दोस्तों 8 हो रहा। एक तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, यानी को कुल मिलाकर 8 होने की प्रायिकता पूछ रहा, तो भाई दोनों पासों में जो अंक आएंगे उनका योग 8 आना चाहिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी को देखा जाता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है 8 होने की। तो दोस्तों एक तो 2 और यहाँ पर 6, यस एक तो ये भी पॉसिबिलिटी बन गई। ये पॉसिबिलिटी को सबसे पहले देखा जाता है। यस 2 के साथ तो यही होगा, फिर दोस्तों 3 के साथ 5 लेंगे। यस क्योंकि दोस्तों या तो 2 और 6 आ गया, एक पासे में 2 दूसरे में 6 तो भी 8 होगा, या फिर दोस्तों एक पासे में 3 एक पासे में 5 तो भी दोस्तों यहाँ पर 8 हो जाएगा, या फिर दोस्तों पहले पासे में भी 4 दूसरे पासे में भी 4, तो ये भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है दोस्तों। या फिर दोस्तों पहले पासे में 5 दूसरे में दोस्तों 3, तो या तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। और इसके अलावा दोस्तों पहले में 6 और दूसरे में 2, यस ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है। यस यानी कि दोनों पासे अलग अलग पासे, दो अलग अलग पासे, दोनों पासों में जो अंक आएंगे अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो दोस्तों दो पासे पहले में 2 और दूसरे में 6 तो भी योग कितना हो रहा 8। या फिर ये कंडीशन बन सकती है दोस्तों, यानी क्या कंडीशन बन सकती है, 8 आने की प्रायिकता पूछा तो दोनों पासों का योग 8 होना चाहिए, तो इतनी कंडीशन बन सकती है। सबसे पहले तो दोस्तों कंडीशन देखी जाती है 2 और 6, या फिर 3 और 5 8, 4 4 आ गया, या फिर 5 और 3 आ गया, या फिर 6 और 2 आ गया। यस ये 2 और 6 है तो ये 6 और 2 है। यस इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर आने की क्या क्या संभावना हो सकती है दोस्तों, आने की संभावना या तो ऐसे दो पासे ऊपर उछाल रहे तो या तो 8 होना चाहिए, तो या तो ये कंडीशन हो सकती है, या ये कंडीशन, या ये कंडीशन, ये कंडीशन, या ये कंडीशन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। यानी कि दोस्तों आने की जो संभावना है, तो आने की संभावना कितनी है दोस्तों, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5, यानी कि दोस्तों आने की संभावना कितनी हुई अपनी 5 हुई। और कुल संभावना तो कितनी दोस्तों यहाँ पर 36 है, कुल संभावना दोस्तों 36 है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा कि दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों 5/36। कितना होगा दोस्तों 5/36, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर। यस दोस्तों पेन कॉपी के साथ बैठो और पूरा नोट डाउन करो, और नोट डाउन करने से दोस्तों अपना सेल्फ नोट्स अच्छे से तैयार हो जाएगा, ताकि आपको रिवाइज भी करना है एग्जाम के पहले। दोस्तों आप अच्छे से नोट्स बनाते चलो, ताकि एग्जाम के पहले आपको दोस्तों फटाफट अच्छे से रिवाइज करने में मदद मिलती है। यस तो बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। यस अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यस दोस्तों आप ये जो फार्मूलाज लिखा इसको हटा देते हैं। फार्मूलाज दोस्तों आने की संभावना बटे कुल संभावना, बस यही रहेगा। अब दोस्तों दो पासे ऊपर उछालने पर दोनों पासों में आने वाले अंकों का, यस आने वाले अंकों का योग, यस आने वाले अंकों का योग 11, आने वाले अंकों का योग दोस्तों 11 होने की प्रायिकता कितनी होगी। यस 11 होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो दोस्तों बहुत आसान तरीके से दोस्तों हम सॉल्यूशन करेंगे कि दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग दोस्तों यस 11 होने की प्रायिकता कितनी होगी। यस तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग 11 होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी यानी आने की क्या क्या संभावना हो सकती है दोस्तों, दो पासे ऊपर उछाल रहे तो दोस्तों पहले पासे में मतलब पहला पासा और दूसरा पासा, अब दोनों पासों के हम एक एक वो कौन से अंक ले उनका योग 11 हो जाए। यस तो दोस्तों पहले पासे का हम 5 ले और दूसरे पासे का दोस्तों 6 ले। यस तो या तो ये भी संभावना हो सकती है दोनों पासों में आने वाले अंक, एक में 5 आ रहा और एक में 6 आ रहा और इनका योग 11 हो रहा। या फिर दोस्तों पहले पासे में 6 आ जाए और दूसरे पासे में दोस्तों 5 आ जाए। यस 5 आ जाए, या
उल्टे भी आ सकते हैं ना, 5 और 6 आ जाए या 6 और 5 आ जाए। यस, और इनका योग कितना हो रहा है दोस्तों 11 हो, क्योंकि कंडीशन या तो ये भी बन सकती है या फिर दोस्तों ये भी बन सकती है, कंडीशन ये बन सकती है ये भी। तो क्या क्या संभावना हो रही है दोस्तों, आने की संभावना 5 + 6 या 6 + 5, यानी कुल संभावना दोस्तों हमारी कितनी बन रही है, कुल संभावना सॉरी आने की क्या क्या संभावना हो रही है दोस्तों, 1 2 संभावना हो रही है, यानी 2 है ना। और अब कुल संभावना कितनी होती है दोस्तों 36 होती है। ये 36 तो लिखना यस, आप 2 और 36 को काटेंगे, 2 एकम 2, 36 को 2 से काटेंगे 18 बार में कट जाएगा, यानी कि दोस्तों दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग 11 होने की प्रायिकता कितनी होगी, 11 होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 1/18। कितना होगा दोस्तों 1/18, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस 1/18, यस 1/18। अब दोस्तों उम्मीद आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर। यस क्वेश्चन नंबर 3। यस, दो पासे एक साथ है ना, दो पासे एक साथ ऊपर उछालने पर, यस एक साथ ऐसा करके एग्जाम में आएगा दोस्तों, दो पासे एक साथ ऊपर उछालने पर दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग, अंकों का दोनों पासों में आने वाले यस आने वाले दोनों पासों में यस दोनों पर सम संख्या, यस दोनों पासों में अंकों का योग सम होने की प्रायिकता, यस दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग सम होने की प्रायिकता क्या है दोस्तों, सम। दोनों पासों में आने वाले अंकों, सबसे पहले दोस्तों प्रश्न में पूछा क्या जा रहा ये आपको ध्यान रखना, दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग सम होना चाहिए। दोनों पासों में आने वाले अंकों को जब जोड़ा जाए तो उनका योग सम होना चाहिए। सम होने की प्रायिकता कितनी होगी, यस। तो दोस्तों हम सम होने की प्रायिकता कितनी होगी इसको देखेंगे, यानी पहले का कौन सा अंक ले, दूसरे का कौन सा अंक ले, दोनों को जोड़ेंगे तो सम आना चाहिए। और सम कौन कौन सी संख्या, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसा। तो चलिए दोस्तों पहले पासे में भी 1 आए, दूसरे में भी दोस्तों 1 आए, इनका योग कितना हो रहा 2 हो रहा है, यानी सम है। फिर दोस्तों पहले में 1 और दूसरे में 3, यस 1 और 3 4 होता है। फिर दोस्तों पहले में 1 और दूसरे में दोस्तों यस 5, यस तो 1 और 5 6, ये भी सम है। यस एक की कंडीशन ये हो जाएगी कि 2 के साथ दोस्तों 2 के साथ यस 2 के साथ 2 आ जाएगा, यस पहले में भी 2 दूसरे में भी 2 तो 4 हो जाएगा। फिर 2 के साथ क्या ले दोस्तों, हम 2 के साथ 4 लेंगे, 2 और 4 6 होगा। फिर दोस्तों 2 के साथ और क्या ले 5 लेंगे तो 7 हो जाएगा, 6 लेंगे, यस 2 और 6 8, यस। फिर दोस्तों 3 के साथ 1, 3 के साथ 1, फिर 3 के साथ दोस्तों 3, फिर दोस्तों 3 के साथ 4 रहेगा 5, यस 3 और 5 यस 8 होता है। और 3 के साथ 6 नहीं आएगा। फिर दोस्तों 4 के साथ 2 आएगा, फिर दोस्तों 4 के साथ 4 आएगा, फिर दोस्तों 4 के साथ 6 आएगा। ये कंडीशन बन, 1 के साथ 1 आएगा तो 2, 1 के साथ 3 4, 1 के साथ 5 6, फिर 2 के साथ 2 4, 2 के साथ 4 6, 2 के साथ 6 8, यस 3 के साथ 1 आएगा तो 4 होगा, 3 के साथ 3 तो 6 होगा, 3 के साथ 5 तो 8 होगा। ये सब सम, इनका योग 8 होना चाहिए, यस 4 के साथ 2 आएगा तो 6 सम है, 4 के साथ 4 आएगा तो 8 सम है, 4 के साथ 6 आएगा तो सम है। ऐसे दोस्तों 5 के साथ 1 आएगा तो 5 और 1 6 होता। फिर दोस्तों 5 के साथ 3 आएगा, 5 और 3 8 सम होता। फिर दोस्तों 5 के साथ यस 5 के साथ दोस्तों 5 लेंगे, यस 5 के साथ 5 लेंगे तो 10, ये भी सम है। फिर दोस्तों 6 के साथ 2 लेंगे, 6 और 2 8 सम है। फिर 6 के साथ दोस्तों 4 लेंगे, 6 4 10 सम है। फिर दोस्तों 6 के साथ 6 लेंगे, 6 6 12, ये भी सम है। यानी कुल कितनी आने की क्या क्या संभावना बन सकती है, ये सारी यहाँ पर जितनी जो कंडीशन दिख रही इतने आने की संभावना बनेगी दोस्तों, यस। तो दोस्तों 3 3 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18, यानी आने की यानी कंडीशन टोटल की सम आने की या सम होने की प्रायिकता। तो सम आने की कंडीशन कितनी बन रही दोस्तों, 18 कंडीशन बन रही, क्योंकि 1 और 2 सम है, 1 और 3 सम है, 1 और 5, यानी इनको जब जोड़ेंगे तो उनका योग सम होना चाहिए। तो दोस्तों इन सभी को जब आपस में जोड़ेंगे, दोनों पासों के अलग अलग अंक ले रहे हैं और उनका योग सम हो रहा है इन सब का, तो कितनी कंडीशन बन रही दोस्तों, आने की जो कंडीशन है वो टोटल 18 कंडीशन बन रही है। और कुल संभावना कितनी होती है दोस्तों, 36 होती। तो 18
18 एकम 18, 18 दूना 36, यानी कि दोस्तों दोनों अंकों यस आने वाले अंकों का योग सम होने की प्रायिकता कितनी होगी? सम होने की तो 1/2 कितनी होगी दोस्तों? 1/2 होगी। तो ये कंडीशंस निकलते आना चाहिए दोस्तों आपको, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी से है तो बिल्कुल बहुत आसानी से दोस्तों एक कुछ ही सेकेंडों में दोस्तों क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, अगले प्रश्न की प्रश्न नंबर 4, दो पासे ऊपर उछालने पर, दो पासे ऊपर उछालने पर दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग है ना, अंकों का योग दोस्तों यहाँ पर सम के स्थान पर दोस्तों विषम अगर पूछ लिया जाए, विषम दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग, यस अंकों का योग विषम होना चाहिए। सम तो ये देख लिया दोस्तों, अगर विषम अगर पूछा जाए तो यहाँ पर जितने भी अंक आएंगे उनका योग विषम संख्या होना चाहिए। यस, विषम होने की प्रायिकता दोस्तों कितनी होगी? तो चलिए दोस्तों हम फटाफट विषम होने की क्या प्रायिकता होगी वो हम फटाफट दोस्तों सोल्यूशन कर लेते हैं। यस, विषम तो दोस्तों विषम एक विषम अंक होता है। यस, एक तो दोस्तों एक पहले में भी एक, दूसरे में भी एक, तो ये तो 2 हो जाएगा, ये तो सब है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। फिर दोस्तों एक आए, मान लो पहले वाले पासे में 1 आएगा और दोस्तों दूसरे पासे में 2 आएगा। यस, 1 और 2 3 होता विषम अंक है। फिर दोस्तों एक के साथ, यस एक के साथ दोस्तों 4, एक के साथ 4 आएगा, 1 और 4 5 विषम है। फिर दोस्तों एक के साथ, यस एक के साथ अगर 5 लेंगे 6 बोले, एक के साथ 6, यस तो ये कंडीशन बनेगी। यस, ये कंडीशन बनेगी, यानी एक के साथ 2, एक के साथ 4 और एक के साथ 6। यस, यानी दोस्तों 2 4 6, यस एक के साथ 2 4 6। फिर दोस्तों 2 के साथ, यस 2 के साथ क्या आएगा दोस्तों? यस 2 के साथ 1 आएगा। फिर 2 के साथ दोस्तों, यस 2 के साथ 3 आएगा। फिर दोस्तों 2 के साथ, यस 2 के साथ 4 आएगा। यस तो सॉरी यहाँ 2 के साथ, यस 2 के साथ 3, फिर 2 के साथ 5। यस, ये कंडीशन बनेगी। 3 के साथ दोस्तों 2 आएगा, 3 के साथ दोस्तों 4 आएगा। फिर दोस्तों 3 के साथ, यस 3 के साथ 6 आएगा, विषम है। यस, फिर दोस्तों 4 के साथ 1 आएगा। फिर दोस्तों 4 के साथ 3 आएगा। फिर दोस्तों 4 के साथ 5 आएगा। यस, ये कंडीशन बन सकती है। फिर दोस्तों 5 के साथ 2 आएगा। यस, फिर दोस्तों 5 के साथ 4 आएगा, या 5 के साथ 2, 5 के साथ 3 नहीं 4, 5 के साथ दोस्तों 6। यस, ये कंडीशन। फिर दोस्तों 6 के साथ 1 आएगा। फिर दोस्तों 6 के साथ 3 आएगा। फिर दोस्तों 6 के साथ 5 आएगा। यस, ये कंडीशन बन सकती है, यानी 2 पासे हैं और दोनों पासों के एक एक अंक ले रहे हैं दोस्तों। हम दोनों पासों के एक एक अंक ले रहे हैं और उनका जब योग करेंगे तो योग विषम होना चाहिए। तो 1 और 3, यस एक पासे का 1 है, दूसरे पासे का 2 है, इनका योग करेंगे तो 3 आ रहा, 3 विषम है। तो 1 और 4 5 होता विषम है, 1 और 6 7 होता विषम है, 2 और 1 3 होता विषम है, 2 और 1 3 होता विषम है, 2 और 3 5 विषम है। ये सारी इतनी कर ली, यानी दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग विषम होने की क्या प्रायिकता? तो विषम होने की कितनी कंडीशन बनती है दोस्तों? यस इतनी कंडीशन, इतनी यानी 3 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18, यानी कि दोस्तों दो पासे ऊपर उछालने पर दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग सम होने की या विषम होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो सम कहा जाए या विषम कहा जाए, दोनों की सेम प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों। यस, यहाँ पर टोटल 18 कंडीशन बन रही है और बटे 36, 18 कम 18 और 18 दूना 36। सम होने की या विषम होने की प्रायिकता पूछा जाए तो दोस्तों 1/2 ही आएगा, 1/2, क्योंकि कंडीशन सम की भी और विषम की भी कितनी होती है दोस्तों? 18 होती है, 18/36 यानी कि दोस्तों 1/2। यस, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, दो पासे ऊपर उछालने पर दोनों पासों में, यस आने दोनों पासों में सम अंक आने, दोनों पासों में, यस दोनों पासों में सम अंक
दोनों पासों में दोस्तों सम अंक आने की प्रायिकता। यस, थोड़ा सा दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। यस, की प्रायिकता क्या होगी। यस, की प्रायिकता क्या होगी। यस, प्रश्न को दोस्तों अच्छे से आपको समझना है। यस, क्या दिया दोस्तों प्रश्न, दो पासे ऊपर उछालने पर दोनों पासों में सम अंक आने की, यानी दोनों पहले में भी सम और दूसरे में भी सम, उनका योग नहीं कहा है दोस्तों। दोनों पासों में सम अंक, सम क्या होता है दोस्तों, 2 4 6 8, ये है सम। यस, दोनों पासों में सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछा है। तो चलिए दोस्तों हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। यस, दोनों पासों में दोस्तों सम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। यस, दोनों पासों में दोस्तों सम आने की क्या प्रायिकता होगी। यस, तो दोस्तों पहले तो हम क्या क्या कंडीशन, दोनों पासों में सम 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 आएगी संख्या, तो वो कितनी कंडीशन बनेगी। यस, तो दोस्तों पहले में भी 2 आया और दोस्तों दूसरे में भी 2 आया। यस, ये भी कंडीशन बन सकती, 2 पासे है, एक में पहले पासे में भी 2, दूसरे पासे में भी 2, कैसे है, सम अंक है, इनको योग नहीं करना, दोनों पासों में सम अंक आने की। तो पहले में भी 2, दूसरे में भी 2, सम है, ये भी कंडीशन बन सकती है। या फिर 2 है और 2 के साथ दोस्तों 4 आ जाए, तो ये भी कंडीशन बनेगी। फिर 2 के साथ दोस्तों 6 आ जाए, ये भी कंडीशन बनेगी। भाई 2 पासे है और 2 पासों के हम एक एक अंक ले रहे, 2 और 2 ये सम है, 2 और 4 सम है, 2 और 6 सम है, ये कंडीशन बन सकती है। फिर दोस्तों 4 है, 4 के साथ 2 आ जाए, ये कंडीशन बन सकती है। फिर 4 के साथ दोस्तों 4 आ जाए, ये भी कंडीशन बन सकती है। या फिर दोस्तों 4 के साथ 6 आ जाए, ये भी कंडीशन बन सकती है। फिर दोस्तों खाली सम अंक लेना है। यस, फिर दोस्तों 6 के साथ 2 आ जाए, ये भी कंडीशन बन सकती है। 6 के साथ दोस्तों 4 आ जाए, ये भी कंडीशन बन सकती है। या 6 के साथ 6 आ जाए। यस, इतनी कंडीशन आने की संभावना क्या क्या, या तो ये संभावना हो, ये आ सकता है, या ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, दोनों पासों में सम अंक आने की। तो दोस्तों हम 2 पासे एक साथ ऊपर उछाल रहे और दोनों पासों में सम अंक आने, भाई पहले में भी सम अंक और दूसरे में भी सम आने की क्या प्राय, इतना तो एक साथ नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो इनमें से ही आएगा दोस्तों, सम अंक आने की प्रायिकता। सम अंक यानी 2 2 आ गया, तो ये कंडीशन बन सकती है। या 2 और 4 आ गया, ये कंडीशन। या 2 और 6 आ जाए, ये कंडीशन। या 4 2 4 4 4 6, या 6 2 6 4 6 6, मतलब इनमें से ही कंडीशन बनेगी सम आने की प्रायिकता। तो टोटल कितनी कंडीशन बन रही है दोस्तों, 3 3 3 2 6 3 3 9, यानी दोस्तों टोटल कंडीशन आने की क्या कितनी बन रही है, 9 कंडीशन बन रही है। और टोटल कंडीशन कितनी होती है, 36 होती है, टोटल कंडीशन 36। तो 9 एकम 9, 9 चौक 36। यस, तो दोनों पासों में सम अंक आने की, या सम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, सम अंक आने की प्रायिकता दोस्तों कितनी होगी। यस, और इसी के जस्ट उल्टा अगर देखा जाए, विषम, दोनों पासों में विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। यस, दोनों पासों में विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों, विषम अंक में भी दोस्तों 1/4 ही आएगा। विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी देख लेते हैं दोस्तों। दोनों पासों में विषम अंक, यस, दोनों पासों में दोस्तों विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो विषम का देखते दोस्तों, पहले में 1 आया और दूसरे में दोस्तों 3 आया। यस, ये कंडीशन बन सकती है, इनको योग नहीं करना दोस्तों। यस, इस प्रकार से। या फिर 1 आया और दोस्तों 5 आया। यस, ये कंडीशन बन सकती है दोस्तों। यस, 1 3, यस 1 3 5, 1 3 5। यस, एक के साथ दोस्तों 3 आए, फिर 1 के साथ दोस्तों 5 आए। यस, ये कंडीशन बन सकती है। फिर दोस्तों 3 के साथ 1 आ जाए, ये कंडीशन। या फिर दोस्तों 3 के साथ, यस 3 के साथ 3 आ जाए, ये कंडीशन। या फिर दोस्तों 3 के साथ या 3 के साथ 5। यस, ये कंडीशन बन सकती है। यस, 1 के साथ, यस 1 के साथ, यस यहाँ पर दोस्तों 1 के साथ 1 आया है ना, 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, या फिर 1 के साथ दोस्तों 5 आ सकता है। यस, 1 के साथ 3, 3 के साथ 1, 3 के साथ 3, 3 के साथ 5। फिर दोस्तों 5 के साथ, यस 5 के साथ 1 आ सकता है। यस, 5 के साथ 1 आ सकता है। फिर दोस्तों 5 के साथ 3 आ सकता है। विषम अंक लेना दोस्तों, 5 के साथ 3 आ सकता है। फिर दोस्तों 5 के साथ 5 आ सकता है। यस,
तो 3 3 3 यानी टोटल कंडीशन कितनी बनेगी दोस्तों, आने की जो संभावना वो 9 और कुल संभावना 36, 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी इसका भी विषम आने की या सम आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 1/4 ही होगी दोस्तों, 1/4। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, अगले प्रश्न की ओर, विषम होने की प्रायिकता। यस, 8 से अधिक होने की प्रायिकता कितनी होगी। यस, दो पासे ऊपर उछालने पर दोनों पासों में दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग। यस, दोनों पासों में आने वाले, यस, आने वाले अंकों का योग। यस, दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग। यस, योग 8 से अधिक, 8 से अधिक होने की, यस, होने की प्रायिकता। यस, 8 से अधिक होने की प्रायिकता दोस्तों कितनी होगी, ये ज्ञात करना है। यस, 8 से अधिक होने की प्रायिकता दोस्तों कितनी होगी, ज्ञात कीजिए। यस, तो दोस्तों दो पासे एक साथ ऊपर उछाल रही है और दोनों पासों में जो अंक आएंगे उनका योग करेंगे तो वो योग 8 से अधिक आना चाहिए। यस, तो दोस्तों एक के साथ अगर 6 लेते हैं तो 1 और 6 तो 7 ही हो रहा है और हमें 8 से अधिक चाहिए। तो एक के साथ कोई सा भी अंक लेंगे दोस्तों तो 8 से अधिक नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक के साथ कोई कंडीशन नहीं बनेगी, यानी एक के साथ दोस्तों कोई कंडीशन नहीं बनेगी। दो के साथ अगर बड़े से बड़ा अंक हम 6 लेंगे, 2 और 6 8 होगा और यहाँ पर 8 से अधिक चाहिए, यानी कि दोस्तों यहाँ एक के साथ कोई कंडीशन नहीं बन रही है, दो के साथ भी दोस्तों कोई कंडीशन नहीं बन रही है। अब दोस्तों 3 के साथ पहले पासे में 3 आया, दूसरे पासे में 6 आएगा, तो 3 और 6 9 होगा जो 8 से अधिक है, यानी 3 के साथ भी एक ही कंडीशन बन रही है, एक ही कंडीशन। फिर दोस्तों 4 के साथ 5 लेंगे या 4 के साथ 4 लेंगे तो दोस्तों वो 8 होगा, हमें 8 से अधिक चाहिए, तो 4 के साथ 5, एक ये कंडीशन बन रही है। फिर दोस्तों 4 के साथ 6 लेंगे। यस, 4 के साथ सम विषम का रोल नहीं है, कोई सा भी अंक ले सकते, 2 अंक लेना है, दो पासों के 2 अंक लेना है और उन दोनों अंकों का योग 8 से अधिक होना चाहिए। यस, तो दोस्तों 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, यस 8 से अधिक हो रहा। फिर दोस्तों 5 के साथ क्या लें, हम 5 के साथ 4 लेंगे तो 8 से अधिक। फिर दोस्तों 5 के साथ 5 लेंगे, 8 से अधिक हो रहा है। फिर दोस्तों 5 के साथ 6 लेंगे, 8 से अधिक हो रहा है। फिर दोस्तों 6 के साथ 3 लेंगे, 8 से अधिक है। 6 के साथ दोस्तों 4 लेंगे, 6 के साथ दोस्तों 5 लेंगे और 6 के साथ दोस्तों 6 लेंगे। यस, दो पासे इसलिए दो दो अंक लेना है क्योंकि एक पासे का एक, दूसरे का एक। यस, ऐसा। तो दोस्तों कुल कितनी कंडीशन बन रही है, यस ये 3 6 के बाद दोस्तों यस ये 4, यानी आने की कुल संभावना कितनी है, आने की संभावना 10 संभावना बनेगी और कुल संभावना 36 है। यस 36 है। तो दोस्तों 5 2 से काटेंगे तो 10 5 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 18 बार में। यस, तो दोस्तों दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग 8 से अधिक होने की प्रायिकता कितनी होगी, 8 से अधिक, तो 5/18 जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों शायद क्वेश्चन नंबर में यहाँ पर डालना भूल गया हूँ, 5वां 6वां 7 नंबर का जो भी है। यस, तो आने वाले अंकों का योग 8 से अधिक होने की क्या प्रायिकता होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 5/18। यस, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा आपको। तो अब बढ़ते नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। यस, दो पासे एक साथ ऊपर उछालने पर दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग 10 से अधिक। यस, यहाँ पर दोस्तों 10 से, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों, दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग 10 से अधिक होने की क्या प्रायिकता होगी। यस, 10 से अधिक होने की क्या प्रायिकता होगी। यस, यानी कि दोनों पासों के एक एक अंक हम लेंगे। यस, और उन अंकों का योग 10 से अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों हम ऐसे कौन कौन से अंक लें कि उनका योग 10 से अधिक होगा। यस, तो दोस्तों पहले पासे में हम 5 लेंगे और दूसरे पासे का दोस्तों हम 6 लेंगे। यस, है ना, पहले पासे का 5 और दूसरे पासे का दोस्तों 6, और 5 और 6 11 है जो कि 10 से अधिक है। यस, और इसके अलावा दोस्तों फिर 6 के साथ दोस्तों हम 6 के साथ 5 लेंगे। यस, क्योंकि कंडीशन ये भी बन सकती है ना, पहले पासे में 5 दूसरे में 6 आए। यस, ये कंडीशन आ सकती है, इनका योग 10 से अधिक है, या फिर पहले 6 आया और बाद में 5 आया, इनका योग भी दोस्तों 11 जो कि 10 से अधिक है। यस, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी दोस्तों। यस, इसके अलावा दोस्तों फिर और क्या कंडीशन बनेगी। यस,
इसके अलावा दोस्तों यस, दोनों पासों में या तो दोस्तों 6 आ जाए, यस, पहले पासे में भी 6 और दूसरे पासे में भी दोस्तों 6 आ जाए, यस, 6 आ जाए, यस। तो दोस्तों कुल कितनी कंडीशन, या तो 5 और 6 आ जाए, या 6 और 5 आ जाए, या दोस्तों दोनों पासों में 6 आ जाए। तो टोटल कंडीशन कितनी बन रही दोस्तों, आने की जो संभावना 1 2 3 संभावना बन रही दोस्तों, कितनी 3 संभावना, यानी कि 3/36, 3/36। तो दोस्तों 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि दोस्तों 3/36 का मतलब 1/12, यानी दो पासों में आने वाले अंकों का योग 10 से अधिक होने की क्या प्रायिकता होगी। तो 10 से अधिक होने की, तो 10 से अधिक होने के लिए दोस्तों 5 और 6 या 6 और 5 या 6 यानी 3/36 यानी 1/12, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर, भाज्य संख्या। यस, दो पासे ऊपर उछालने पर दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग, यस, अंकों दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग, दोनों पासों में आने वाले अंकों का, यस, अंकों का योग, यस, अंकों का योग भाज्य संख्या, यस, भाज्य संख्या होने की प्रायिकता, यस, भाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी या कितनी होगी। यस, भाज्य संख्या होने की प्रायिकता दोस्तों कितनी होगी याद कीजिए। यस, भाज्य संख्या किसको कहेंगे दोस्तों, भाज्य संख्या, यस, जो किसी के पहाड़े में आती है, जो किसी और एक और खुद के अलावा किसी और अन्य संख्या से भी कट जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, 4 से। 4 है, 6 है, 8 है ना, 9 है, 10 के 12 है, 14 15, ये सारी संख्या कैसी है दोस्तों, ये भाज्य संख्या है। यस, भाज्य संख्या है। यस, तो दोस्तों दो पासे ऊपर उछालने पर दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग, यस, दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग कैसा होना चाहिए, भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या कौन सी है, 4 6 8 9 10 है ना, 4 6 जो किसी के पहाड़े में आती है या किसी की से कट जाती है, यस, किसी के पहाड़े में आती है तो कट ही जाएगी, वही संख्या भाज्य संख्या कहलाती, जो कि अभी हम यहाँ ऊपर लिखी। यस, तो भाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी होगी। यस, तो दोस्तों पहले पासे में 1 और दूसरे में दोस्तों 3, यस, 1 और 3 4 जो कि भाज्य है। फिर दोस्तों 1 के साथ, यस, 1 के साथ दोस्तों 5 लेंगे तो 1 और 5 6 जो कि किसी के पहाड़े में आती भाज्य संख्या है। फिर दोस्तों 1 के साथ 6 7, 1 के साथ 6 लेंगे उसका योग 7 हो जाएगा, जो कि भाज्य रहेगी। फिर दोस्तों 2 के साथ, यस, 2 के साथ 2 भाज्य है। फिर 2 के साथ दोस्तों 2 के साथ, यस, 4, फिर दोस्तों 2 के साथ 6, ये भी भाज्य है। फिर दोस्तों 3 के साथ 1, 3 और 1 4 होता भाज्य है। फिर दोस्तों 3 के साथ 3 6 होगा, भाज्य है। फिर दोस्तों 3 के साथ 5, 3 5 8 भाज्य है। फिर दोस्तों 3 के साथ 6 लेंगे, 3 और 6 9 होता है, 9 भी किसी के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, यानी भाज्य है। जो किसी के पहाड़े में आता है, अंक आता है, तो वो भाज्य है। यस, फिर दोस्तों 4 के साथ 2, यानी 4 और 2 6 भाज्य है। फिर दोस्तों 4 के साथ 4, फिर दोस्तों 4 के साथ 5, फिर दोस्तों 4 के साथ 6, यस, फिर दोस्तों 5 के साथ 1, फिर दोस्तों 5 के साथ 3, फिर दोस्तों 5 के साथ 4, फिर दोस्तों 5 के साथ 5, यस, फिर दोस्तों 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ, यस, 6 के साथ दोस्तों 4, 6 के साथ 6, यस, यानी इतनी कंडीशन बनेगी। आने वाले अंकों का योग भाज्य होना चाहिए। भाज्य मतलब कि 4 6 8 9 10 12 14 15, ये सारी संख्या दोस्तों भाज्य कहलाती है। यस, तो भाज्य होने की क्या प्रायिकता होगी, तो कंडीशन कितनी बनी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी टोटल कितनी कंडीशन बनती दोस्तों भाज्य होने की प्रायिकता में, तो 21 कंडीशन बनती दोस्तों। तो 21/36, यस, 21/36, यस।
तो दोस्तों हम यहाँ 3 से काटेंगे, 3 सता 21, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि दोस्तों दोनों पासों में आने वाले अंकों का जो भाज्य होने की क्या प्रायिकता होगी, तो 7/12 होगी। 21 कंडीशन से बनती 21/36 मतलब 7/12, 3 से काटेंगे तो 7/12 ये प्रायिकता बनती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बस ये कंडीशंस आपको बनाते आना चाहिए, निकालते आना चाहिए दोस्तों कंडीशन। यस, तो दोस्तों अगला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग अभाज्य संख्या। यस, अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी। यहाँ पर दोस्तों भाज्य संख्या होने की प्रायिकता पूछा था, हम यहाँ अब अभाज्य का देख लेते दोस्तों। अभाज्य, यस अभाज्य, दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग अभाज्य। यस, अभाज्य होने की प्रायिकता दोस्तों कितनी होगी, अभाज्य। यस, अभाज्य किसको कहेंगे दोस्तों, यस जो ना तो एक के पहाड़े और खुद के अलावा दोस्तों किसी अन्य के पहाड़े में नहीं आती है, और नहीं आती तो नहीं करती, जो किसी अन्य संख्या से नहीं करती है तो वो संख्या अभाज्य कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों, 1 होती है। और जो नंबर 1 जो होता है ये ना तो भाज्य कहलाता है ना अभाज्य कहलाता है। एक कौन सा अंक कहलाता है दोस्तों, ये प्राकृत है ना, ये नेचुरल नंबर है। एक दोस्तों ना तो भाज्य कहलाता ना अभाज्य कहलाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, यानी 2 से शुरू होती है। अभाज्य संख्या सम है, 2 दोस्तों सम है लेकिन अभाज्य है। यस, तो दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य यानी 1 और 1, 1 और 1 2 हो रहा, 2 अभाज्य है। फिर दोस्तों 1 के साथ 2 आएगा है ना, 1 के साथ 1 आएगा, 1 और 1 2 अभाज्य है, 1 और 2 3 अभाज्य है। 1 के साथ दोस्तों यस 1 के साथ 4 अभाज्य है। फिर दोस्तों 1 के साथ 6 अभाज्य है। फिर दोस्तों 2 के साथ 1 अभाज्य है, 2 के साथ 3 अभाज्य है, 2 के साथ यस 2 के साथ 5 अभाज्य है। फिर दोस्तों 3 के साथ 2 अभाज्य है, 3 के साथ यस 3 के साथ 4 अभाज्य है। फिर दोस्तों 3 के साथ यस 3 के साथ 4 होगा, 3 के साथ 5 लेंगे है ना, 5 9 हो, 3 और 5 8 है ना, 8 जो कि भाज्य है। और 3 के साथ 6 लेंगे, ये भी भाज्य हो जाएगा। यस, 3 के साथ इतनी कंडीशन बन रही। फिर दोस्तों 4 के साथ 1, फिर दोस्तों 4 के साथ 3, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, ये भी नहीं बनेगा। फिर दोस्तों 5 के साथ 2, यस 5 के साथ 2, फिर दोस्तों 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6, यस 5 के साथ 6, ये बनेगा। फिर दोस्तों 6 के साथ 1, 6 के साथ दोस्तों यस 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, यस 6 के साथ 5, ये कंडीशन बनेगी। तो टोटल कितनी कंडीशन दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या होने के लिए दोस्तों दोनों पासों में आने वाले अंकों का योग अभाज्य होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन बन सकती है, यानी आने की प्रायिकता, आने की संभावना। तो टोटल कितनी संभावना बन रही दोस्तों आने की, तो 15 संभावना और कुल संभावना 36 होती। अब दोस्तों हम यहाँ 3 से काटेंगे, 3 पंजा 15, 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 5/12 अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 5/12 होगी दोस्तों। यस, और भाज्य संख्या होने की प्रायिकता तो 7/12 और अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता तो 5/12। यस, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इस सेशन में हम इतना ही पढ़ते हैं। और दोस्तों एक बार नहीं समझ में आए तो आपको ये जो कंडीशन है थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना दोस्तों आपके मेमोरी में अच्छे से सेव हो जाएगा। तो ताकि आप जैसे ही प्रायिकता पासे को लेकर अगर दोस्तों किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे जाए तो आप बिल्कुल दोस्तों, और आज अपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करें दोस्तों 100% किसी न किसी एग्जाम में एसएससी रेलवे या व्यापम से रिलेटेड एग्जाम में पूछे हुए ही प्रश्न दोस्तों हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किए हैं। और आगामी एग्जाम में दोस्तों 100% आने की इनकी संभावना है। इसलिए दोस्तों समय है, समय के साथ चलिए और जितना हो सके दोस्तों
गणित को रट नहीं सकते दोस्तों, रट कर याद नहीं किया जा सकता। इसलिए दोस्तों जितना हो सके उतना पेन कॉपी लेकर बैठो, बस क्वेश्चन को सोल्यूशन यानी प्रैक्टिस किया करो दोस्तों। बस छुड़ाने की कोशिश कीजिए, छुड़ाने की कोशिश यानी वही प्रैक्टिस है। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उतनी जल्दी आप उस चीज़ को फटाफट यानी फास्ट सोल्यूशन कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात याद रखना, किसी भी चीज़ को कर लेना आपके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ को कर लेते हो इससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप उस चीज़ को कितनी जल्दी यानी कितना फास्ट सोल्यूशन कर सकते हैं ये आपके लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों सीखने के साथ साथ स्पीड के साथ दोस्तों क्वेश्चन को सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। एक बार नहीं तो दोस्तों दोबारा वीडियो को आराम से दोस्तों है ना, एक बार, दो बार, तीन बार अगर दोस्तों, या एक बार, दो बार, तीन बार अगर दोस्तों आप वीडियो को अच्छे से अगर दोस्तों बारीकी से दिल दिमाग के साथ अगर देख कर पढ़ाई कर लेते हो तो दोस्तों आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपको खुद को दोस्तों एनालिसिस करना है कि एक बार आपने जैसे ही वीडियो को देखा या एक बार में तो दोस्तों आपको पूरा नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो को ज़्यादा नहीं दोस्तों, आधा घंटा या 40 मिनट का वीडियो होता है, इतना तो कर सकते दोस्तों। यस, तो दोस्तों एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा और दोस्तों वीडियो को रिपीट करके देखने की कोशिश करो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। पढ़ने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि सरसरी नज़र से हमने बस फटाफट पढ़ लिया, दो पासे पर आधारित प्रश्न पढ़ तो लिए लेकिन क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहे, यानी दोस्तों आपसे प्रश्न बन जाना चाहिए। अब दो पासे से रिलेटेड हम लगभग 8 से 10 प्रश्न दोस्तों हमने पढ़े। अब ये सारे क्वेश्चन, इनमें से कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछा जाए वो आपसे बन जाना चाहिए, वो भी कम से कम समय में। तो उसी को कहते हैं दोस्तों तैयारी, यानी उसी को दोस्तों प्रिपरेशन कहते हैं। पढ़ तो लिया पर आता कुछ नहीं, तो दोस्तों ये खुद के साथ धोखा है। इसलिए अभी भी समय है दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ दोस्तों तैयारी करने के लिए चाहे आप दिल्ली, मुंबई या इंदौर कहीं भी चले जाओ दोस्तों, यस कोई भी कोचिंग क्लास आपको IIMP नहीं देगी। यस, आपको बस खुद पर विश्वास रखना दोस्तों, और सेल्फ स्टडी करके दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यस, जितनी प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और उतने ही फास्ट तरीके से दोस्तों आप सोल्यूशन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आएगा। वीडियो को आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो आपको करना ही करना, क्योंकि दोस्तों लाइक और शेयर का कोई पैसा नहीं है। यस, आप लाइक और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।